हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं आज 10th क्लास चित्रकला का पेपर। 10th क्लास में चित्रकला का पेपर कैसा आता है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर है मेरे पास। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या दिया हुआ होता है। जो इसमें नोटिस पॉइंट होते हैं, निर्देश होते हैं, बहुत देखना ज़रूरी होता है। देखो बेटा, समझ से देखना है इसको। 3 घंटे 15 मिनट इसका टाइम है। पूरा 70 अंक का पेपर होता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान समझेंगे। मुख्य पृष्ठ, कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। ये सारे पॉइंट अभी पढ़ लो कि पेपर में ये लिखे हुए सब मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक पत्र लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर भी करवाएं। ठीक है, आपके लिए जो भी बेटा कला की कॉपी मिलेगी, पेज मिलेगा, उस पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर कराने हैं और मोहर जरूर लगवाना है। ध्यान से देख लेना। प्रश्न पत्र में खंड का और खा 2 खंडों में विभक्त है। दोनों खंडों को आपको हल करना है। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राकृतिक कला में से एक ही चित्रण करना है। ठीक है, खंड का में 3 चीज़ें दी हुई होंगी। प्राकृतिक दिया होगा और आलेखन दिया होगा, प्राकृतिक दिया होगा। तो इन तीनों में से एक आपको सॉल्व करना है। खंड का के अंदर कोई एक सॉल्व करना है इनमें से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। खंड खा में स्मृति चित्रण है। ठीक है, खंड खा में स्मृति चित्रण है, वो देखते हैं कैसा क्या पेपर है अभी अगले की तरफ। तो यहाँ से खंड का स्टार्ट होता है बेटा अपन लोगों का। खंड का जो अनिवार्य है, खंड का अनिवार्य पार्ट जो आपको करना ही करना है। ठीक है, खंड का जो है अनिवार्य है, छोड़ना नहीं है आपके लिए। प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य में देखो बेटा, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में गांव का प्राकृतिक दृश्य बनाइए। ठीक है, झोपड़ी के पास खेलते बच्चे या नदी में तालाब चलाता नाविक। ठीक है बेटा, उक्त में किसी एक दृश्य चित्रण किन्हीं उपयुक्त रंगों से पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये आता ही आता है, तो ये वाला बहुत अच्छे से तैयार कर लो। वहाँ प्राकृतिक दृश्य का आना ही आना है। ठीक है, अंक कैसे कैसे मिलेंगे आपके लिए? अगर आपने सही अनुपात में जो अनुपात दिया है 15/20 का, अगर वो रेशियो खींच दिया आपने तो 15 अंक किसी बात के हो गए। रंग भर दिए आपने तो अगर सुंदर संयोजन कर दिया तो 8 अंक हो गए। रंग भर दिए तो ये हो गए, ये सामान्य प्रभाव के 14 अंक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर में अंक का डिवाइडेशन होता है। अब देखते हैं, अगर वो वाला आपको नहीं करना हो तो आप ये पाठ खंड का दूसरा जो पाठ है आलेखन वाला, ये वाला भी कर सकते हैं। लड़कियां ये वाला करती हैं, पता है ज़्यादातर, लेकिन इसमें नंबर कम मिलते हैं, ध्यान रखना। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती और कली व मछली संयोजन साथ हो। किन्हीं 3-4 रंगों को पूर्ण कीजिए। तो ये सरल चित्र है, सभी ये बनाते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए ना, ये पहला वाला है बेटा, पहला वाला बनाना है आपको। और बनाना कैसे, यूट्यूब से चित्र देख लेना कि प्राकृतिक दृश्य कैसे बनाए। बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन से। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को बनवाया था बेटा यूट्यूब से दिखा करके, तो उन लोगों के बहुत बहुत अच्छे नंबर आए। 98-97 नंबर आए 100 में से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके लिए वो वाला कमल वाला। तो कमल वाला क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, तो कमल वाला ये है आपका। ठीक है, जो मैंने बता दिया, कमल वाला भी हर साल आता है। ये रंगों का डिवाइजन, मतलब ये अंकों का डिवाइडेशन है कि कैसे कैसे अंक मिलेंगे आप लोगों के लिए। अब देखते हैं बेटा, तीसरा इसका खंड तो का ही चल रहा है, तीसरा पार्ट चल रहा है। अगर आपको ये दोनों नहीं आती हैं तो तीसरा भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स के बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना तभी करना जब आपको अच्छे से आता हो। मैंने तो बेटा ये वाला किया था खंड, ये अपने टाइम में ये वाला, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, दिए हुए वृत्त में एक वर्ग बनाइए जिसका प्रत्येक कोण वृत्त की परिधि को स्पर्श करे। ठीक है बेटा, तो इतना क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। दूसरा है, किसी समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु षटभुज की रचना कीजिए, निर्माण कीजिए। एक साधारण मापनी बनाए जिसमें 2 सेंटीमीटर = 3 मीटर
मापनी के निरूपक विभिन्न ज्ञात करते हुए। ठीक है बेटा, ये पेपर पढ़ लो अच्छे से, इस प्रकार से पेपर आपका आता है। ज़्यादा मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, पढ़ करके यार, पढ़ तो तुम खुद ही सकते हो। तो देखो ऊपर 3 पार्ट दिए, मतलब खंड का के अंदर 3 चीज़ें दी थी, 3 में से 1 करना था आपको। ठीक है, और जो खंड बी है, अब इसमें देखते हैं बेटा, खंड बी पार्ट में से देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और अगले पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेपर हो गया आपका ख़त्म। ठीक है बेटा, तो वीडियो लगी जी कर दिए लाइक, और प्यारा था क्यों सा कमेंट। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।